22 जुलाई है और रात के 12 बज रहे हैं। तारीख बदलेगी, दिन बदलेगा, तारीख हो जाएगी 23 जुलाई और दिन हो जाएगा रविवार। खबर मैं कौन भक्त मंडल इन दिनों करीब कोई कहता है 70-80 का मेंबर बनाकर बाबा श्रावणी मेला में जल चढ़ाने के लिए गए हैं। सावन का महीना है और बड़ा पवित्र महीना है, लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं। लेकिन एक गुंडा बैंक से जुड़े व्यक्ति की चर्चा होने लगी कि वो व्यक्ति माइक लेकर प्रचार कर रहा, पूरा बाजार घूम रहा है। हर व्यापारी ने मुझे कहा कि ये खबर आप क्यों नहीं चला रहे हैं कि गुंडा बैंक के एक आदमी के खिलाफ आपने क्या नाम है, संथालिया जी के खिलाफ आपने खूब खबर चलाई, नेगेटिव खबर चलाई। उनका बेहतर काम चलाइए, उन्होंने अच्छा काम किया है। मैंने पूछा क्या काम किया है, ऐसा क्या काम किया है जो समाज के लोग जानना चाहते हैं। क्या जो लोग भक्त मंडल में जा रहे हैं सारा फंड उन्होंने अपने पैसे से लगाया, सारा फंड लगाया है, सारा कुर्ता पजामा जो पैसे लगते हैं पूजा के दौरान अपने निजी पैसे से उन्होंने उस भक्त मंडल को तैयार कराया है। तो मुझे शक हुआ कि भाई इतना बाजार का लोग बोल रहा है तो जो आदमी उस संस्था का मेन आदमी है तो वो हमारे बहुत बचपन के करीबी हैं और हमारे मोहल्ले में ही वह पहले रहते थे और आज अपना कपड़ा का कारोबार करते हैं। मैंने उनसे पूछा, फ़ोन लगाया, हेलो, और उन्होंने कहा कि पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा कि गुंडा बैंक के एक व्यक्ति ने खूब बेहतर काम किया है श्रावणी मेला में और अपना निजी पैसा उन्होंने लगाया, बाजार में चर्चा हो रही है। क्या कह रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वह सिर्फ साथ में थे। फिर मैंने और कई लोगों से पूछा, मेंबर जो उस संस्था में है, उसे विश्वास में लेकर, उसमें वर्मा जी के भाई भी हैं जिनका नाम भगवान विष्णु के नाम से जुड़ा है, जो कई जमीन को खरीद बिक्री करने में, कागज बनाने में उनका दिमाग चाणक्य की तरह चलता है वर्मा परिवार में। वर्मा जी के छोटे भाई नहीं है, बड़े भाई हैं। वो भी भजन गा रहे हैं, हनुमान चालीसा गा रहे हैं, लोगों का घर उजाड़ने के लिए हनुमान चालीसा तो गा रहे हैं, लेकिन किसी का घर बसाइए वर्मा जी। चलिए मैं खबर आ जाता हूँ संथालिया जी पर। तो मुझे उस टीम के मेंबर ने कहा कि जाते जाते माइक से प्रचार कर रहे थे, उनकी आइसक्रीम की कौन सी गला ठंडा करने की दुकान है, सब लोगों को एक एक आइसक्रीम फ्री में खिलाया, उसका पैसा भैया नहीं लिया है। तो आप देखिए क्या सच्चाई है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन भागलपुर के शहरी बाजार में ये चर्चा होने लगी कि संथालिया जी ने श्रावणी मेला में कुछ बेहतर काम किया, अपने निजी पैसे से कुछ बोलबम कांवड़िया लोग को निजी पैसे से उनको सामान दिलाया, मदद कराई और संस्था में जो खर्चा होगा उन्होंने उसका मुहैया कराया। लेकिन जो संस्था के मेन सर्वासर्वी हैं, मैंने उनको विश्वास में लेकर फ़ोन किया, कई लोगों को फ़ोन किया, लेकिन सभी लोगों ने इस बात से, इस मामले को लेकर, इस बाजार में जो चर्चाएं हो रही है उस बात को लेकर इनकार किया। फिर एक व्यापारी ने मुझे कहा, कोई चौखानी है, कहा कि वो साथ जा रहा है और साथ वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद और उनकी भूमिका, दोनों की भूमिका बेहतर नहीं है, दोनों दोस्त हैं। तो आम पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि ये सारा पैसा संथालिया जी का लगा है। पता नहीं, जितने भी मेंबर हैं मैं उनसे क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन ये खबर है और ये खबर धार्मिक खबर है, इसीलिए इसे बेहतर तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और किसी के नेगेटिव ये खबर नहीं है। संथालिया जी ने यदि पैसा लगाया है तो अच्छी बात है, और नहीं लगाया है तो बाजार में ये चर्चा का मुख्य वजह क्यों बना हुआ है ये मामला कि उन्होंने पैसा लगाया है, क्योंकि उस मेंबर में, उस संस्था में जितने भी व्यक्ति हैं एक ही आदमी काफ़ी है पैसा खर्चा करने के लिए, लेकिन सभी लोगों ने अपना पैसा फंड का मिलाकर संस्था में पैसा खर्चा किया है। काफ़ी करोड़पति बड़े बड़े घर के लड़के उस संस्था में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक कहावत है, जस करनी तस भोग विधाता, जस करनी तस भोग विधाता। घर में माँ बाप है, उसे आप प्रणाम नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप पूजा करने जा रहे हैं मत जाइए, लेकिन माता पिता को पहले नमन कीजिए, घर के लोगों को इज्जत कीजिए और घर को बेघर किसी को घर से मत कीजिए। कोई किराएदार है, भाड़ेदार है, कोर्ट से अनुमति लीजिए। कब तक गैर कानूनी तरीके से
धन जमा करने का जो शौक आपके मन में है वर्मा जी, इसका रिजल्ट एक न एक दिन आपके परिवार के लोगों को सामने दिखेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। पता नहीं वह जो भक्त मंडल गया है उसमें जो संस्थापक है उन्होंने कहा कि पैसा हमारी टीम के लोगों का लगा है, एक व्यक्ति का पैसा नहीं है। लेकिन बाजार में जो चर्चाएं थी मैंने उस पर खबर बनाई है, और जो यह भक्त मंडल के साथ सभी युवाएं हैं, मेरा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। मैं सच दिखाने का जरिया हूँ। मैं आपका कोई विवाद किसी से पैदा करना नहीं चाहता हूँ। आप सावनी मेला में जा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का जय जयकार करते हुए, बोल बम करते हुए अच्छे से जल चढ़ाकर सकुशल अपने घर लौटिए। लेकिन जो चर्चाएं थी उस पर मैंने खबर बनाई। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।